जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमारी मुलाकात 4 से 5 दिन के बाद हो रही है। किसी कारणवश आपकी छुट्टी हो गई थी। ठीक है, तो आज से हमारी रेगुलर क्लासेस होगी। अब से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। आपके चैप्टर चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन रिमेनिंग है, लेकिन मैं आज आपको नए चैप्टर से स्टार्ट कराऊंगा। वो आपके क्वेश्चन में बाद में करा दूंगा। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा ट्रेन। ये भी आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चैप्टर है। हल्के से कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि ट्रेन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके लगने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले चैप्टर का नाम आपके पास है ट्रेन। ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ट्रेन में आप बहुत बार बैठे होंगे भाई, लेकिन कभी आपने ये दिमाग नहीं लगाया होगा कि ये कैसे कैसे वर्क करती है। सीधा आप बैठे और आप अपने डेस्टिनेशन पे चले गए। चलो भाई, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका रिलेटिव स्पीड पर आधारित, यानी सापेक्ष चल पर आपका आधारित कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्या होगा? जब दोनों ट्रेनें जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं, जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है, तब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सबसे पहले आप मुझे ये बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया था कि रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होने वाली है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। ठीक है भाई, देखेंगे ध्यान से। आपको पता है कोई भी जब दो ट्रेनें होंगी, एक ट्रेन इधर से चलेगी। मैंने आपको बताया कि जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चलती है और सेकंड ट्रेन भी सेम दिशा में चलेगी। ये हो गया। तो आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये आपको मुझे बताना है। मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड कितनी है S1 और इसकी स्पीड कितनी है S2। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जब दो ट्रेनें हो या फिर दो व्यक्ति हो एक ही दिशा में चलते हैं, तो उनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोस्त? रिलेटिव स्पीड यानी RS आपकी हो जाएगी S1 माइनस S2। ये हो जाएगी। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस होगा जब दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं। तब क्या होगा भाई? तब रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी? अब देखो आप, ये मान लिया प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ए बी है। एक ट्रेन इधर से चलती है S1 की स्पीड से, और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर बी से चलती है किसकी स्पीड से? S2 की स्पीड से। ये इस साइड चलेगी और ये इसके अपोजिट चलती है। तब आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? आपकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोस्त S1 प्लस S2। ये आपकी रिलेटिव स्पीड होने वाली है। सही बात है भाई। आगे चलू, नेक्स्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट मैंने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में भी बता देते। अब आपके नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो गए? थर्ड कंसेप्ट। जब दो दो ट्रेन जब कोई ट्रेन, यहां पे लिखो, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब क्या होगा? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब वह अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार करती है। आ रही है बात समझ में? जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी अपनी डिस्टेंस
प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार करती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यदि मैंने मान लिया कि प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई है कितनी, पीएल, मैंने मान लिया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये आपकी ट्रेन रही, ट्रेन की लंबाई मैंने मान लिया टीएल, ये हो गया। तो ये कितनी डिस्टेंस पार करेगी, अपनी प्लस ट्रेन की, प्लस जब जाएगी प्लस अपनी ट्रेन की, तो ये हो जाएगा आपका टीएल प्लस पीएल, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये हो गया। ये आपका निकल के आ गया यहां से कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। फोर्थ में क्या होगा, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी पोल या फिर किसी खंबे को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तब क्या होगा दोस्त, आप मुझे बताओ। पोल आपका ऐसा होता है, क्या पोल में कोई डिस्टेंस होती है, पोल में नाम मात्र डिस्टेंस होती है, तो इसलिए हम पोल की डिस्टेंस को कितना मानते हैं, पोल की लेंथ को हम मानते हैं अपना 0। तो यहां से आप एक कंसेप्ट समझ सकते हो कि जब भी कोई ट्रेन किसी पोल यानी किसी खंबे को पार करती है तो वह सिर्फ अपनी ही दूरी पार करती है, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही वह दूरी तय करेगी। तो कितना हो जाएगा, जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करती है, अपनी दूरी पार करती है। वह कंसेप्ट क्लियर, ये आपके क्वेश्चन में हेल्प करने वाली चीजें हैं। फिफ्थ पे क्या होगा, फिफ्थ पे आपका होगा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, अब आप हल्का सा दिमाग लगाओ कि जब भी कोई ट्रेन, आप किसी ट्रेन की बराबर में जा रहे हो, जब कोई ट्रेन आपको पार करती है तो क्या होता है, आपकी तो कोई लेंथ नहीं है, आपकी लेंथ नाम मात्र है, तो वह ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है। यहां पे भी सेम कंसेप्ट होगा कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही लेंथ पार करती है। आई बात समझ में, हुआ कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कि दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चले या फिर दो ट्रेनें सेम दिशा में चले, उसमें एक कंसेप्ट आता है। मैंने मान लिया ट्रेन है आपकी, ये आपकी ऐसी ट्रेन है और इस ट्रेन में कोई बंदा बैठा है, इस ट्रेन में यहां आप में से कोई बंदा बैठा है, एक दूसरी ट्रेन आई और क्वेश्चन में दिया होगा कि वह ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है, कि कोई ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। यह आपका कंसेप्ट आता है और आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। क्वेश्चन में दिया होगा कि एक ट्रेन इस साइड से चलती है, एक ट्रेन इस साइड से चलती है और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। मैं आपकी लाइन बना के लिख देता हूं कि जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को या बैठे यात्री को पार करती है, यानी क्रॉस करती है, तब क्या होगा, जब यह ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो क्या होगा, अपनी ही तो डिस्टेंस पार करेगी भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति की कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो जब भी कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर पार करेगी तो वह सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस को पार करेगी। क्लियर हुई कहानी। तो यहां पे भी आएगा कि जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो वह अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। कुछ लोग क्या करेंगे, इस ट्रेन की भी डिस्टेंस को ले लेंगे और उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया भी होगा कि पहली ट्रेन की लेंथ 250 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लेंथ 350 मीटर है। क्वेश्चन में बोलेगा कि 250 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी ट्रेन यानी जिसकी लंबाई 350 मीटर है उसमें बैठे व्यक्ति को पार करती है,
तो आपको इसकी लेंथ को इससे नहीं जोड़ना है, सिर्फ वह अपनी लेंथ यानी 250 मीटर को पार करती है। चलो आगे, तो यहां लिख लो अपनी ही डिस्टेंस को पार करती है। ये कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 क्या होगा? एक कंसेप्ट आएगा, वो भी आपका बहुत प्यारा कंसेप्ट होगा। उसमें क्या दिया होगा कि ये प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, इस पर कोई बंदा आदमी खड़ा है, इस पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। एक ट्रेन आती है, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा कि वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। इसमें देता है कि ट्रेन की लंबाई 250 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई 450 मीटर है। क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो क्या होगा? हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को नहीं लेना है, तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। आ रही है बात समझ में? तो जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, यानी अपनी ही डिस्टेंस को वो कवर करती है। अब उम्मीद करता हूं आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और कुछ भी बाकी कंसेप्ट होंगे वो अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता रहूंगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया था कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना हो किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से, ये बताया था। सेकंड चीज क्या होगी कि जब भी मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कितने से मल्टीप्लाई? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दोनों चीजें आपके याद होंगी, याद है दोनों चीजें? चलो आगे, चलो भाई, इसका मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, छोटी सी ट्रिक्स बताई थी कि जब भी बड़े से मैं छोटे पे जाता हूं तो मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी छोटे से, और जब भी मैं छोटे से बड़े पे जाता हूं तो ऊपर मैं बड़े से मल्टीप्लाई करता हूं। क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या फिर 18/5 से मल्टीप्लाई करें। आ रही है बात समझ? चलो आगे, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर्स क्रॉसेस ए पोल इन 24 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई आपकी क्या होगी? ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा? कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यही आपका फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लगने वाला है। इसी फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, इसी फॉर्मूले से मैं स्पीड निकाल सकता हूं, और इसी फॉर्मूले से मैं टाइम भी निकाल सकता हूं। मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं ये लगा दूंगा, मुझे स्पीड चाहिए तो क्या करूंगा? डिस्टेंस को मैं टाइम से भाग दे दूंगा, ये हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला, यदि मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दूंगा। ये आपके पास एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है दोस्त, हमसे क्या पूछा है? ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की डिस्टेंस या लेंथ कितनी होगी। क्या फॉर्मूला लगेगा? पहले वाला लगा देंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास? 63 किलोमीटर प्रति घंटा, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम है कितना? टाइम है आपके पास 24 सेकंड। देखो, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये आपके पास सेकंड में है। अब आप आंसर देख लो, आंसर किस में है? मीटर में। सारे आंसर आपके मीटर में हैं, तो आपको 63 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 9 दूनी 18, 9 सते 63, कितना आ गया? 7 पंजे 35/2। तो मैं लिख सकता हूं सीधा 63 की जगह 35/2, 35/2। 2 से कितना आ जाएगा? 12। अब आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, 12 गुणा 35, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 6 42, 420 मीटर आपकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। आया भाई क्वेश्चन समझ? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द टाइम टेकन बाय ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर्स टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो इसने लिख के बोल देना कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय आपका कितना है, ये आपको बताना है। ये आपका प्लेटफॉर्म है, मैंने मान लिया ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इधर से कोई ट्रेन जाती है कितने की स्पीड से? ट्रेन की स्पीड होती है 54 किलोमीटर पर आवर्स, 54 किलोमीटर पर आवर्स। इस पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में समय आपको बताना है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? इस ट्रेन की लेंथ होती है आपकी 180 मीटर। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे सकता था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पष्ट लिख के दिया है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जब भी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो इसका क्या मतलब है, यानी अपनी ही दूरी को तय करती है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये हो गया। डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर। मीटर में है तो स्पीड को मीटर में बना लूंगा, 54 गुणा 5/18, और मुझे बताना है टाइम, यानी टी की वैल्यू आपको बतानी है। कर देंगे सोल्व भाई। 18 × 54, 5 × 15, और 15 गुणा 12 होता है 180। तो टाइम आपका आ गया 12 सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलो आगे नेक्स्ट। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और यह 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। इस बार आपको स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि एक ट्रेन की लंबाई 310 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 710 मीटर है और ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स है, तो यह इस प्लेटफॉर्म और अपने डिस्टेंस को पार करने में कितना टाइम लेगी। यह रहा आपका प्लेटफॉर्म। बार बार आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 710 मीटर। और एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई आपके पास है 330 मीटर, 330 मीटर। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वह अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करती है। यह बात आ रही है समझ? उसके बाद आती है आपकी रिलेटिव स्पीड, कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, अगर समान दिशा में पार करती है तो उनकी स्पीड घट जाती है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के विपरीत चलती है तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। लेकिन आपके पास अभी एक ट्रेन है तो आपका रिलेटिव स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला क्या है आपके पास? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये हो जाएगा भाई। इनको ऐड कर दो, इनकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0, 1 और 3 4, और 7 और 3 10, 1040 मीटर। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर घंटे। इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। टाइम बताना है तो टाइम की मल्टीप्लाई कर दूंगा। सोल्व कर लो। 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो टाइम आ जाएगा आपका 1040। ये अपोन में 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 से काट लूंगा, कितना? 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 52 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। हो रहे हैं आपके कंसेप्ट यूज? मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट बता दिए थे ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड हमें बतानी है। कोई ट्रेन है, ये मान लिया मैंने आपकी सुरंग है। क्या है आपकी? ये आपकी सुरंग है, यानी टनल है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240 मीटर, और टनल की लेंथ कितनी है? 360।
360 मीटर, ये आपके टनल की लेंथ है। यह ट्रेन जाती है और इस टनल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में पार कर जाती है। अगर 30 सेकंड में पार करी है तो ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी टनल को, किसी सुरंग को या किसी ऐसी चीज को जिसकी लेंथ होती है, तो वह अपनी प्लस उस दूसरी वस्तु की लेंथ को पार करती है। तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? डिस्टेंस हो जाएगी 240 और 360, 3 और 2 5 और 60 और 40 100। कितना आ जाएगा? 600। तो डिस्टेंस आपके पास होगी 600 मीटर। टाइम कितना है? टाइम आपके पास है 30 सेकंड, तो टाइम की जगह मैं रख दूंगा 30 सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये मेरे पास मीटर प्रति सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 18/5 से। कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त आपका सही आंसर होने वाला है। आ रही है बात समझ? चलो आगे। ये आपके बेसिक क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक 750 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। समान गति से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को पूरी तरीके से 25 सेकंड में पार करती है। इस पुल की लेंथ आपकी क्या होगी? हमसे पुल की लेंथ पूछी है। कैसे करेंगे भाई बताओ? इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? चलो मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। एक 750 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। किसे पार करती है? खंबे को। खंबे कोई लेंथ नहीं होती। यदि खंबे कोई लेंथ नहीं होती, क्या करती है? अपने ही डिस्टेंस को पार करती है। फिर क्या हुआ? समान गति से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को पूरी तरीके से 25 सेकंड में पार करती है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हिंट मिला है कि दोनों केस में उसकी स्पीड सेम हो, तो मैं दोनों केस में आप अपनी स्पीड सेम बना लूंगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले केस में कितने डिस्टेंस? 750। टाइम कितना है दोस्त? टाइम है आपके पास 15 सेकंड। ये हो गया बराबर। दूसरे केस में यह ट्रेन एक पुल को पूरी तरीके से 25 सेकंड में पार करती है। सेकंड केस में अगर पुल को पार किया यानी अपनी प्लस पुल की लेंथ यानी PL मान लेता हूं। PL अपॉन में कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। ये हो गया भाई। क्लियर है यहां तक की बात? ये भी आपकी स्पीड होगी। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस क्वेश्चन में लिख के दिया है कि समान गति से यात्रा करती है, तो मैंने स्पीड को स्पीड के बराबर रख दिया। आपके कुछ स्टेप्स बच गए। ठीक है, कर लो सोल्व। 15 पंजे 75, 50 इसकी इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। 25 पंजे 125, 1250 बराबर 750 प्लस पुल की लंबाई कितने आ जाएगी? इस 750 को इधर लाके घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? 1250 माइनस 750, 7 और 5 12, तो 500 मीटर आपकी लेंथ आ जाएगी। पुल की लेंथ कितनी होगी दोस्त? पुल की लेंथ आपकी आ जाएगी 500 मीटर। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन को। x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमसे पूछा कि x की वैल्यू आपकी कितनी होगी। इसमें आपके दो केस बनते हैं। कौन कौन से? चलो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप मुझे इस क्वेश्चन को करके बताओ। करो भाई फटाफट। चलो मैं आपको बना के देता हूं। इसमें दिया x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है।
यात्रा करने वाली एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें ट्रेन की लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन किसकी दी हुई है? प्लेटफॉर्म की। तो ट्रेन, मैंने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ कितनी है? TL, लेंथ ऑफ ट्रेन, ऐसे लिख लूंगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लस किसे पार करेगी? प्लेटफॉर्म को, यानी 300 मीटर। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम। टाइम कितना लिया है इसने? टाइम लिया है 30 सेकंड। तो मैं इसे बना लूंगा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 और मल्टीप्लाई में टाइम। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। आ रही है बात समझ? सेकंड केस, और समान दिशा में ट्रेन भी प्लस व्यक्ति भी दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं। व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। कौन कर जाती है? ट्रेन। तो एक केस आपका ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, दूसरे केस में ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है। तो ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति को पार करती है तो यानी वह अपने ही डिस्टेंस को कवर करती है। तो सेकंड केस क्या होगा कि ट्रेन की लेंथ बराबर किसकी होगी? एक व्यक्ति चल रहा है और एक ट्रेन चल रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड में से मैं व्यक्ति की उसकी स्पीड को घटा दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 5/18 से, और टाइम लिया कितना? 20 सेकंड है। ये आपका बन जाता है सेकंड केस। हो गया भाई। अब आप मुझे आगे सोल्व करके बता दो। आप यहां से एक काम कर सकते हो, या तो आप इसकी लेंथ को इसमें रख पुट कर लो तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर क्या करो, ट्रेन की लेंथ को ट्रेन की लेंथ के आप बराबर कर सकते हो। कैसे? इस 300 को आप माइनस कर दो। कर लोगे भाई? मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे कर लो। चलो मैं इस ट्रेन की इस 300 को उधर माइनस करके TL के बराबर कर दूंगा। देखो इधर भी ट्रेन की लेंथ बचेगी और नीचे तो ट्रेन की लेंथ है, तो मैं इसे इसके बराबर कर देता हूं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 5x/18 मल्टीप्लाई में कितना? 30, और इसे माइनस करूं कितना आ जाएगा? माइनस के 300। हो गया। बराबर बराबर किसके हो जाएगा? अगर ये उधर चला जाएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो इधर कितना है? 20×100, x-6 अपोन में कितना है? 18। ये हो गया। ये मैंने इसको बराबर कर दिया। अब आप इसे सोल्व कर लो। 6×18, 6×5 ये आ गया। 2 से काट लिया 50 और 2 से काट लिया मैंने 9। अब आप इसका एलसीएम ले लो। कितना आ गया एलसीएम? 3। 5×5 25x माइनस 3×3 9, 900 हो गया। बराबर ये आ गया कितना? 50x माइनस 450, 5×30 450 नहीं 300, 50x माइनस 300 अपोन में कितना आ गया दोस्त? 9। ये आ गया। 3 से इसे 3 काट लूंगा, 3 आ गया। 3 की इधर मल्टीप्लाई हुई कितना आएगा? 25 से 75x माइनस के 3 हम 27 2700 बराबर कितना आ जाएगा? 50x और माइनस के 300। ये आ गया भाई। 75x में से जब मैं 50x घटाऊंगा कितना बचेगा? 25x बराबर ये 2700 उधर जाके प्लस का होगा और ये 300 माइनस का होगा, कितना बचेगा? 2400। ये आ गया। तो x की स्पीड कितनी आ जाएगी? नहीं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से काट लूंगा, 25 का नंबर 225, कितना बचा? 15 और पीछे 0, और 15 और 0 कितना बन जाएगा? 150, 25 छिका 150, तो x आ जाएगा यानी 96 किलोमीटर पर आवर्स। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें वेरिएबल था तो आपका क्वेश्चन हल्का सा लॉन्ग तो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वेशन बननी थी। आप एक इक्वेशन को दूसरी में पुट कर सकते हो। आप इस TL की वैल्यू इसमें भी पुट कर सकते हो। इसमें पुट करने के बाद आपका सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, उतार लो तब तक। करो फटाफट भाई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में ओवरटेक करती है। समान गति से 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय सेकंड में लेगी? ये आपका क्वेश्चन है। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में ओवरटेक करती है। फिर क्या दिया है कि समान गति से 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में यह कितना समय आपका लेगी? देखेंगे ध्यान से कैसे होगा। 240 मीटर लंबी ट्रेन है, समान दिशा में 6 किलोमीटर। तो जब भी कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करती है तो किसकी डिस्टेंस पार करती है? अपनी। 240 बराबर रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? मैंने मान लिया ट्रेन की स्पीड कितनी है s, और किसी व्यक्ति को कितने की स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करती है। तो कितना आ जाएगा? 5/18। टाइम कितना होगा? टाइम हो जाएगा आपका 9 सेकंड। ये आ गया भाई। सेकंड में समान गति से 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में है कितना समय लेगी? चलो पहले इसे सोल्व कर लो। 9 दूनी 18, 2 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया? 480 बराबर किसके होगा? 5s माइनस 30। ये 30 आगे इधर जुड़ जाएगा तो 5s बराबर कितना हो जाएगा? 510। कितना हो जाएगा? 510। तो s की स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा भाई। अब हमें आगे दिया है कि उसी सेम स्पीड से 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब किसी सुरंग को पार करती है तो यानी सुरंग की और अपनी डिस्टेंस को पार करती है तो 240 प्लस कितनी? 372, इसे पार करने में कितना समय लेगी? 2 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, 612। डिस्टेंस आ गई 612 मीटर और स्पीड है 102 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, मल्टीप्लाई में टाइम। ये हो जाएगा भाई 102 गुना 6 होता है आपके पास 612। सोल्व करेंगे तो टाइम आ जाए कितना? 6 गुना 18 बटे 5, तो 18 छिका 108 और अपोन में 5 है तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 8 5 एकम 5 3 5 छंग 30, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड हो जाएगी, समय हो जाएगा। समय की वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21.6 किलोमीटर सेकंड, 21.6 सेकंड। ठीक है दोस्त, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। बोलो भाई। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को 12 सेकंड में पार करती है। तो महिला की स्पीड क्या है? आपके पास दो केस है। एक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है ट्रेन की स्पीड, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी है? व्यक्ति की स्पीड। ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ट्रेन भी और व्यक्ति भी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, यानी 48 माइनस 12 36 हो जाएगी। कितने समय में? 18 सेकंड में। तो आप मुझे बता दो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने ही डिस्टेंस को पार करती है। कितना आ जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 36 मीटर प्रति सेकंड में कितना? 5/18। समय कितना लिया है? समय लिया है 18। ये हो गया 18 से 18 खत्म, 36 गुणा 5 कितना आ गया? 180। तो ट्रेन की लेंथ आ गई 180 मीटर। ये हो गया सेकंड केस। और विपरीत दिशा में से आ रही एक महिला को ट्रेन की स्पीड 48 और विपरीत दिशा से इस साइड से कोई महिला आ रही है, कितने की स्पीड से? स्पीड हमें बतानी है, स्पीड हमें उसकी बतानी है कितने समय? 12 सेकंड में पार करती है। तो जब भी ट्रेन किसी महिला को पार करेगी यानी अपनी ही डिस्टेंस को
ट्रेवल करेगी, कितने की 180। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी 48 प्लस s2 मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, गुणा 5/18। हमसे पूछा है टाइम कितना, 12 सेकंड में टाइम हमें दिया है, तो हमसे पूछे स्पीड। ये हो जाएगा भाई, सोल्व कर लो। 36 18 6 दूनी 12, ये आ गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 18 54 540 बराबर, ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 10 की 48 में 480 प्लस 10 s2, ये हो गया। ये कितना बचेगा, 540 में से 480 जाएगा 60 बचेगा बराबर 10 s2, तो 10 से कट जाएगा तो s2 आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आ रही है बात समझ। तो आज आपकी मैं क्लास को यहीं तक रखूंगा क्योंकि अभी मेरे पास टाइम कम है, बाकी क्लास आपकी पूरी कल से कंटिन्यू होंगी। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।